Jai Hind all of you. Welcome back to Mahadev Medical Mind. Today we are discuss about digestive system. How does it work and journey of food from mouth to stomach. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लाखों वर्षों में विकसित हुआ है और इसमें मेन ऑर्गन्स होते हैं माउथ, फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड सलेवरी ग्लैंड्स. डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ. टीथ फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा को छोड़ती है जो फूड से मिलकर एक गोल आकार बनाती है जिसे बोलस कहते हैं. सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को छोटा बनाकर डाइजेशन शुरू कर देता है. बोलस ट्रेवल्स थ्रू इसोफेगस. टंग फूड को गले में धकेलती है और फिर फूड पाइप उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वेक लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टमक तक ले जाती है. यह पाइप बहुत लचीली फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए अलग अलग शेप की भोजन लोई फूड डफ को ले जा सकती है, यहाँ तक कि उल्टा खड़े होने पर भी. स्टमक प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. स्टमक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस बनाती हैं ताकि पेट खुद एसिड से सुरक्षित रहे. भोजन को सूंघने या देखने से भी पेट में एसिड निकलने लगता है. यह रोज़ 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है जिसमें HCl हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है. पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है. इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को बाद में छोटी आंत में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है. गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का डाइजेशन शुरू करता है. फूड मिक्सेस एंड बिकम अ सेमी लिक्विड कॉल्ड काइम. फूड स्टमक में मिलकर सेमी सॉलिड के रूप में काइम बन जाता है. काइम एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन इन पार्ट्स. स्टमक के अंत में पाइलोरिक स्पिंटर कुछ मिलीमीटर ही खुलता है ताकि बड़े टुकड़े स्टमक में ही रुके. स्टमक से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग डिओडेनम में जाता है जहां बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस एम्प्यूला ऑफ वेटर से मिलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं: डिओडेनम, जेजिनम, इलियम. पैनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइजेस एसिड. पैनक्रियाज का जूस सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ता है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज निष्क्रिय करता है ताकि एंजाइम सही से काम कर सके. इसका pH 7 से 8 होता है. एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्राइप्सिन प्रोटीन को पचाता है. पहले ट्राइप्सिनोजेन होता है. एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्राइप्सिन प्रोटीन को पचाता है. पहले ट्राइप्सिनोजेन होता है, फिर एंटेरोकाइनेज इसे एक्टिवेट करता है. अमाइलेज कार्ब्स को माल्टोज आइसोमाल्टोज बनाता है. लाइपेज फैट्स को 2 फैटी एसिड में तोड़ देता है. बाइल फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, छोटी बूंदों में तोड़ना ताकि पाचन आसान हो सके. एब्जॉर्प्शन हैपन्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूनोडियम और जेजिनम में सर्कुलर फोल्ड्स प्लस विली प्लस माइक्रोविली होते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है और पोषक तत्व अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं. न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, आयरन, जिंक, विटामिन B12 एट्सेट्रा ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं. फैट्स वाया काइलोमाइक्रॉन्स ये लैक्टील लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं. इलियम एब्जॉर्ब्स कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12 एंड रिमेनिंग बाइल एसिड्स. इलियम में कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12 और बचा हुआ बाइल एसिड एब्जॉर्ब होता है और ब्लड से लीवर तक वापस जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स वाटर एंड कंटेन्स गुड बैक्टीरिया. लार्ज इंटेस्टाइन लगभग
1 मीटर लंबी होती है और उसमें विली नहीं होते, लेकिन 100 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन्स बनाते हैं, फाइबर को तोड़कर एनर्जी देते हैं, इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। यहाँ पानी एब्जॉर्ब होता है, म्यूकस मिलता है और काइम धीरे धीरे मल स्टूल में बदल जाता है जो रेक्टम में स्टोर होता है। वेस्ट एग्जिट फ्रॉम एनस। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वह अंत में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह एक वॉलंटरी प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में होता है। अभी हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नोट्स को जिसमें लेक्चर पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। वाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा और पोषक तत्व मिल सके। आइए जानते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग बिग फूड्स इनटू स्मॉल सिंपल पार्ट्स दैट आवर बॉडी कैन ईजली एब्जॉर्ब। डाइजेशन का मतलब है बड़े और जटिल खाने को छोटे छोटे सरल हिस्सों में बदलना जिन्हें शरीर आसानी से इस्तेमाल कर सके। What is digestive system? Digestive system is the system that perform digestion. Digestive system breaks food into nutrients so our body can grow and stay healthy. डाइजेस्टिव सिस्टम खाना तोड़कर उसे पोषक तत्वों में बदल देता है जिससे हमारा शरीर बढ़ता और स्वस्थ रहता है। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट, इंजेशन मीन्स रिसीविंग ऑफ फूड। Second, propulsion, movement of food, means food moving forward inside the digestive tract. Third, digestion, breakdown of food, mean food breaking into small parts by mechanical, chewing and chemical enzymes process. Fourth, absorption, nutrients absorbed. Fifth, excretion, removal of waste, meaning removal of undigested food from the body. पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, जीआईटी ट्रैक जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, जहां खाना यात्रा करता है। दूसरा, एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड जो खाना पचाने में मदद करते हैं, जैसे स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। मेजर ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी। फर्स्ट, माउथ, food enters the body here. Second, pharynx, passage connecting mouth to food pipe. Third, esophagus, food pipe जिसको भोजन नली कहते हैं, carries food from pharynx to stomach. Fourth, stomach, breaks food using acid and enzymes. एसिड और एंजाइम्स की मदद से खाना तोड़ता है। फिफ्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन हैपन्स हेयर। यहीं पर खाना सबसे ज़्यादा पचता और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सिक्स्थ, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म स्टूल। सेवेंथ, रेक्टम, स्टोर्स वेस्ट बिफोर रिमूवल। एट्थ, एनस, फाइनल एग्जिट ऑफ वेस्ट, जहाँ शरीर का मल को बाहर निकालता है। फर्स्ट, माउथ, ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और बकल कैविटी। मुंह को ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जीआईटी का सबसे पहला भाग माउथ होता है, यहीं से डाइजेशन की शुरुआत होती है। सराउंडेड बाई अपर लिम एंड लोअर लिम, मुंह ऊपरी और निचले ओंठों से घिरा होता है। मेन पार्ट्स ऑफ द माउथ, लिप्स, चीक्स, गम्स, टीथ, स्लेवरी ग्लैंड्स, टंग एंड पैलेट्स। गम्स और चिक्स के बीच की जगह को पैलेट्स कहते हैं। पैलेट्स दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। टीथ,
Teeth mainly perform mechanical digestion. They break down the food into small pieces. There are total 32 teeth in mouth. First, incisors जिनकी संख्या 8 होती है. सेकंड, कैनिन्स जिसकी संख्या 4 होती है. थर्ड, प्रीमोलर्स जिनकी संख्या 8 होती है. फोर्थ, मोलर्स जिनकी संख्या 12 होती है. टंग. द टंग लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ. जीभ मुंह के तल पर स्थित होती है. अटैचमेंट. यह हायर्ड बोन एक छोटी हड्डी से जुड़ी होती है. मेन फंक्शंस. मिक्सेस सलाइवा. यह सलाइवा को फूड में अच्छी तरह मिलाती है. सलाइवा मिलने के बाद फूड एक गीले गोल जैसा बन जाता है जिसे बोलस कहते हैं. यह निगलने में मदद करता है. इट कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर्स. There are 4 types of receptor present in tongue. First, sweet. Second, salty. Third, sour. Fourth, bitter. Pharynx. It is a muscular tube-like structure. यह एक मांसपेशी से बनी नली जैसी संरचना मस्कुलर ट्यूब है. It lies between mouth and oesophagus. यह माउथ और ओसियोफेगस के बीच स्थित होती है. इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक. यह डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक दोनों के लिए सामान्य रास्ता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट जिसे गला भी कहते हैं. इट पासेस द बोलस इनटू ओसोफेगस. एपिग्लॉटिस मेक्स श्योर द पाथवे ऑफ फूड बोलस फ्रॉम फेरेंक्स टू ओसियोफेगस. एपिग्लॉटिस डिसाइड करता है कि फूड फेरेंक्स के रास्ते होते हुए ओसियोफेगस में जाए और विंड पाइप में न जाए. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, नेजोफेरेंक्स. सेकंड, ओरोफेरेंक्स. थर्ड, लेरेंजोफेरेंक्स. ओसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं. It is a hollow tube-like structure that carries food bolus from pharynx to stomach. यह एक हॉलो ट्यूब है जो भोजन को फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक पहुंचाती है. It lies between trachea in front and vertebral column at back. यह ट्रैकिया के पीछे स्थित होती है. यह वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है. No digestion take place in esophagus. Digestive enzymes are absent. Esophagus में कोई डाइजेशन नहीं होती है. Esophagus opens into stomach. Stomach. It is a J-shaped pouch-like structure. यह एक J pouch-like structure है. It lies in the left side of abdominal cavity. यह स्टमक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट तरफ स्थित होता है. कैपेसिटी 30 ml टू 1.5 लीटर. पेट की क्षमता लगभग 30 ml से लेकर 1.5 लीटर तक हो सकती है. इट सेक्रेट डाइजेस्टिव फ्लूइड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ओसियोफेगस. यह ओसियोफेगस से बोलस प्राप्त करता है. इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस इनटू बोलस एंड कन्वर्ट इनटू काइम. वॉल्स ऑफ स्टमक. द वॉल्स ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. फर्स्ट, सीरोसा. सेकेंड, मस्कुलरिस. थर्ड, सब म्यूकोसा. फोर्थ, म्यूकोसा. Parts of stomach. It can be divided into 4 parts. First, cardiac. Second, fundus. Third, body. Fourth, pylorus. Cardiac. It is the uppermost part of stomach. यह स्टमक का सबसे ऊपरी भाग होता है. It is attached with lower end of esophagus. यह ओसोफेगस के निचले सिरे से जुड़ा होता है. It contains cardiac splinter.
इसमें एक विशेष वाल्व होती है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ओसोफेगस, अदरवाइज इट कैन कॉज heartburn. Fundus. It is also the upper part of stomach. Fundus contain a special type of cells known as chief cells and parental cell. Chief cells. It produce various enzyme includes first pepsin, second renin, third lipase. Parental cells. It mainly produce HCl. Body. इट लाइज इन द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टमक। यह स्टमक के सेंट्रल रीजन में स्थित होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। यह स्टमक का सबसे बड़ा लार्जर पार्ट होता है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड स्टोर फूड अंटिल इट रीचेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्साइन एंजाइम की मदद से। यह फूड को तब तक स्टोर रखता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार न हो जाए। पाइलोरस। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज़ कनेक्टेड विद डिनोडियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट ट्रांसफर्स द फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यह फूड को ट्रांसफ़र करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज जी सेल्स। यह एक स्पेशल टाइप के सेल को कंटेन करता है जिसको जी सेल कहते हैं। जी सेल आर सिक्रीट्स गैस्ट्रिक हार्मोन्स। जी सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। रोल ऑफ गैस्ट्रिक HCl। द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड plays a major role of digestion of food in the stomach. HCl डाइजेशन ऑफ फूड में मेजर रोल प्ले करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय पेरेंटियल सेल ऑफ स्टमक। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट बोलस इनटू काइम। ये बोलस को काइम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन दैट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। इट आल्सो शोज एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को मारकर एंटीसेप्टिक एक्शन दिखाता है जिससे फूड बैक्टीरिया लेस हो जाता है। फंक्शन ऑफ स्टमक। इट स्टोर्स द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम and after that transferred into a small intestine slowly, and it provides enough time for digestion and absorption of food in a small intestine. यह फूड को लंबे समय तक स्टोर रखता है। इसके बाद यह फूड को स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्टोरेज टाइम। फर्स्ट फैट 6 to 8 hours, सेकेंड प्रोटीन 4 to 5 hours, third carbohydrate 1 to 2 hours. It helps in the chemical breakdown of food. Gastric juice mainly helps in the digestion of protein. It secretes mucus that protects the stomach from HCl. ये एक म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, जिससे हमारा जो स्टमक है वो HCl से बच सके। It kills bacteria and other dust particle from food. Small intestine. Small intestine is the site of final digestion of food. Small intestine फूड के अंतिम फाइनल डाइजेशन का मुख्य स्थान है। It is a long and narrow tube whose upper part is attached to the stomach while lower part is attached with the large intestine. It is about 6 to 7 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। यह मेजर डाइजेशन और मेजर एब्जॉर्प्शन का प्लेस है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डियोडेनम, सेकेंड जेजिनम, थर्ड इलियम। फर्स्ट डियोडेनम. Duodenum accepts only alkaline food.
इट इज़ शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा लेकिन सबसे वाइडेस्ट भाग है। इट इज़ अप्रॉक्स 10 to 11 inches long. It receives bile juice, pancreatic juice, and food from liver, pancreas, and stomach, respectively. Secretion of duodenum. First, enterogastron. Second, secretin. Third, pancreogymin. Fourth, cholestrokinin. Jejunum. It is about 4 to 8 feet long. It is the major site of absorption of sugars, amino acids, and fatty acids. Final breakdown of food completed here. जो फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है यहीं पर कंप्लीट होता है. इट सिक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस. ये इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है. इलियम. इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विद द सीकम. यह स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है. यह लार्ज इंटेस्टाइन के पहले भाग सीकम से जुड़ा होता है. इट इज़ अबाउट 10 to 11 feet long. It is the largest section of small intestine. It is the major site of absorption of nutrients, bile, vitamins, etc. Enzymes responsible for digestion. First, enterokinase. It converts trypsinogen into trypsin. Second, erepsin. It converts polypeptide into amino acids. Third, sucrose, maltose, and lactose. It converts disaccharides into monosaccharides. Absorption in small intestine. The absorption in small intestine mainly occurs through villi and microvilli. Villi, fingers like projection. Microvilli, teeny hair-like structure on villi. Large intestine. It starts from इलियम एंड एंड्स ऑन रेक्टम. ये इलियम से स्टार्ट होके और रेक्टम पर एंड होता है. इट इज अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग. इट मेनली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. It is further divided into 5 parts. First, cecum. Second, ascending colon. Third, descending colon. Fourth, transverse colon. Fifth, sigmoid colon. Rectum. It stores the remaining waste of food. यह फूड के रिमेनिंग वेस्ट को स्टोर करता है. इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस. यह एनस के माध्यम से शरीर के बाहर खुलता है. द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस दैट इज स्टोर्ड इन द एनस आर कॉल्ड फीसेस. एनस. इट इज़ द फाइनल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फाइनल पोर्शन है. The undigested and unabsorbed food that is simply known as feces. Feces excreted out from body through anus and it is a voluntary process. Two types of sphincter muscle found in anus. First, internal. Involuntary. यह प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. सेकंड, एक्सटर्नल. वॉलंटरी. यह प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होती है.